हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हसनैन। गाइस, बेसिकली अगर आप बी एस सी एस पाकिस्तान में करने का सोच रहे हैं तो मे बी आपके माइंड में ना एक सवाल बहुत ज़्यादा आता होगा कि क्या पाकिस्तान में मुझे बी एस सी एस करना वर्थ इट है मेरे लिए कि नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BScs के वो प्रोज एंड कॉन्स जिसकी बेस पर आपका जो सा है ना एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये डिग्री आपके लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती अगर आप BScs पाकिस्तान की किसी एक यूनिवर्सिटी से करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ये चीजें हाईलाइट की हुई हैं जिनके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो चले वीडियो को हम क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज ऑफ डूइंग BScs इन पाकिस्तान। इसमें जो उनका पहले नंबर पर पॉइंट मेरे पास आता है ना, वो आता है कि हाई डिमांड इन मार्केट। अब इसका क्या मतलब है? आज के टाइम में ना पाकिस्तान में या आप वर्ल्ड वाइड देख लेना तो आईटी इंडस्ट्री ना बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। बहुत ज्यादा फास्टिंग ग्रोइंग जो सी फील्ड है ना, वो आज के टाइम पर वो आईटी है। तो हर कंपनी को ना बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, एआई एक्सपर्ट और वेब डेवलपर या मोबाइल एप्लीकेशन की ना मोबाइल डेवलपर की क्या होती है, जरूरत होती है। तो इसलिए जो है ना आपका BScs करना एक अच्छा जोन से है ना, आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप BScs पाकिस्तान से करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं इसका आपको बाहर के भी कंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि बाहर की कंट्रीज का क्या एज आपको मिलता है। और उसके बाद जो सा आपके पास सेकंड ऑप्शन आती है ना, वो आती है कि फ्रीलांसिंग एंड रिमोट जॉब्स। अब इसका क्या मतलब है? अब आप एक जब आप BScs करते हैं ना, तो आपके पास एक बहुत अच्छा जो सा होता है ना प्लस पॉइंट होता है, वो ये होता है कि आप सिर्फ अपनी जॉब को लोकल मार्केट तक की नहीं रख सकते ना, नहीं रखते कि लाइक अगर आपने ये डिसाइड कर ले कि मैं पाकिस्तान में सिर्फ जॉब करूंगा, ये आपके लिए ऑप्शन, ये भी ऑप्शन होगी, लेकिन ना इसके साथ साथ आपके पास फ्रीलांसिंग और रिमोटली जॉब्स भी होंगी। अब इससे आपका क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, रिमोटली जॉब्स कर सकते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। उनके साथ आप एक टीम के साथ, उनकी टीम के साथ काम कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको जो सा होता है ना प्लस पॉइंट मिलता है अगर आप BScs करते हैं। जो सा इसके पास हमारे पास थर्ड ऑप्शन आती है ना, वो ये आती है कि कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी का? अब इसमें ना BS करने के बाद ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस क्या होती है, मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं आपके पास, मल्टीपल फील्ड्स आपके पास आती हैं। लाइक जैसा कि डाटा साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, एआई इंजीनियर बन सकते हैं, ML इंजीनियर बन सकते हैं। उसके साथ आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, मोबाइल डेवलपर बन सकते हैं। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की आप फील्ड में जा सकते हैं। इस तरह ना मल्टीपल्स आपके पास क्या आ जाती हैं, BScs करने के बाद मल्टीपल फील्ड्स आ जा जाती हैं। तो आप उसमें से कोई भी एक फील्ड को सिलेक्ट करके आप क्या करते हैं, अपनी कैरियर को वहां पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो सा है ना BScs आपके पास एक बहुत ज्यादा ना अपॉर्चुनिटीज या बहुत ज्यादा आपके पास ना फील्ड्स आपको प्रोवाइड करता है आफ्टर BScs के बाद। अब उसके बाद आपके पास एक चौथी ऑप्शन आती है, वो आती है कि ग्रोथ एंड अर्निंग पोटेंशियल। अब इसका क्या है? अब ना आईटी, जब आप जॉब, आईटी की जॉब आप पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं ना, तो वहां पर ना उनकी सैलरीज क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन ना एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयबल आगे करते हैं, वो जाते हैं फ्रीलांसिंग या रिमोटली जॉब से। तो उससे उनको क्या एज मिलता है कि उनको ये एज मिलता है कि उनकी जो उनकी सैलरीज होती है ना, वो मल्टीपल टाइम्स, पता नहीं 5 टाइम्स जो उनसे होती है ना, वो पाकिस्तान की सैलरी से क्या होती है, अच्छी होती है। तो इसलिए ज्यादातर जो उनसे है ना ग्रोइंग हो रहे, जो उनसे अर्निंग की ऑप्शन जो उनसे है ना, वो आपके पास है रिमोटली जॉब्स की, रिमोटली जॉब्स पर। लाइक अगर आप पाकिस्तान में जॉब करेंगे तो उसकी ज्यादा इतनी ज्यादा सैलरी अच्छी नहीं होगी। लाइक अगर आप बाहर की किसी कंपनी के साथ रिमोटली जॉब करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो उसके बाद आपके पास पांचवें नंबर पर आते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब इसका क्या मतलब है? अब जब आप अपनी डिग्री पाकिस्तान में करते हैं ना, मैंने एक पाकिस्तान में किया, BScs कर ली मैंने, कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, या डाटा साइंस की डिग्री कर ली, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी आपने डिग्री जो सी है ना, वो पाकिस्तान में कर ली। अब ये जो सी डिग्री है ना, वो आपकी वर्ल्ड वाइड भी क्या होती है, एक्सेप्टेबल होती है। अगर आप पाकिस्तान में करने के बाद, डिग्री करने के बाद कोई अब्रॉड में कोई अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं ना, तो आप उस डिग्री के बेस पर आप वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स की डिग्री करनी है तो तब भी आप पाकिस्तान में, अगर BS किया है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज, या अगर आपने कोई जॉब बाहर के मुल्क में देखनी है और अगर आपका BScs पाकिस्तान की तरफ से है, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। तो BScs का ये भी आपको क्या होता है, पाकिस्तान में करने का एक प्लस पॉइंट ये भी है। बेसिकली ये थे प्रोज ऑफ डूइंग BScs इन पाकिस्तान। तो आप कॉन्स के ऊपर आते हैं ऑफ डूइंग BScs इन पाकिस्तान। अब सबसे पहले जो सा हमारे पास आता है ना, वो ये आता है कि क्वालिटी गैप इन यूनिवर्सिटी।
इसका क्या मतलब है? अब जितने भी आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज देखेंगे ना, उनके स्टैंडर्ड्स जो है ना वो सेम नहीं हो, हर किसी के स्टैंडर्ड्स क्या डिफरेंट है। और हर कोई जो है ना, आपको यूनिवर्सिटीज में क्या होगा कि थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर आपको फोकस करवाया जाएगा। और काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर आपको जरा ना काम करवाती है, लेकिन ना प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर नहीं करवाती। लाइक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करवाना, इंडस्ट्रियल टूर नहीं करवाने, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको बताना नहीं है। तो इससे क्या होता है कि एक जो सा स्टूडेंट होता है ना, वो मार्केट के लिए रेडी नहीं होता। मार्केट के लिए तब स्टूडेंट जो होता है ना वो रेडी होता है जब वो क्या करता है, रियल लाइफ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करे। लाइक उसको मार्केट का हम टूर करवाएं, मार्केट की कोलैबोरेशंस के साथ बच्चों को दिखाया जाए। यूनिवर्सिटीज में जो से हैं वो मार्केट्स के जो से हैं वो टीम लीड्स को बुलाया जाए, वो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। ये चीजें ना काफी यूनिवर्सिटीज में ये चीजें आपको ये चीजों का ना गैप मिलेगा। अब जो सा इसमें हमारे पास सेकंड नंबर पर आते हैं ना, वो आते हैं कि डिग्री एंड स्किल्स आते हैं। डिग्री एंड स्किल्स का क्या मतलब है? अपना ज्यादातर पाकिस्तान में जो से स्टूडेंट्स के माइंड सेट होते हैं ना, वो यूनिवर्सिटीज ये ना कर देते हैं, वो ना उनका बना देते हैं कि आपने बस डिग्री के ऊपर फोकस करना है, स्किल्स को नहीं सीखना। अब स्टूडेंट्स क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सीजीपीए के ऊपर ही लगा रहेगा, उसको सही करने पर लगा रहेगा, या करेगा कि मैंने इस सब्जेक्ट में ए ग्रेड ले लेना है, वो ना इन चीजों में लगा रहेगा, लेकिन वो अपनी स्किल्स को क्या नहीं करता, मेच्योर नहीं करता। तो इससे क्या होता है कि जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है ना, तो वहां पर जो होता है ना, सीजीपीए गारंटी नहीं देता आपको कि आपकी क्या होगी, जॉब यहाँ पर लगेगी। तो इसलिए जो है ना, स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं काफी जो ना सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री के ऊपर ही रखते हैं कि आप डिग्री कंप्लीट करें आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं। जब तक आपकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलती। थर्ड क्या, आपके पास हाई कंपटीशन। अब इसका क्या मतलब है? अब ना देखिए, हर साल ना यूनिवर्सिटीज में से काफी बच्चे क्या हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इसमें ना पाकिस्तान में आपको ये कॉन्स मिल सकता है कि अपना जो जॉब्स की कैपेसिटी है ना वो कम होगी। तो क्या हो गया, अगर एक पोजीशन पर अगर 5 बंदों की हायरिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या बंदा, कितने बंदे कर रहे होंगे, 1000 तक बंदे अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसमें क्या आ गया, हाई कंपटीशन आ गया। तो वहां पर आपको टफ टाइम ना दूसरे पर्सन को देना पड़ेगा। वो तब भी देंगे जब आपकी स्किल्स क्या होंगी, ज्यादा मेच्योर होंगी, और उनसे ज्यादा स्किल्स आपकी क्या होंगी, अच्छी होंगी। तब भी आप उस जगह पर जाकर उसमें उस जॉब को हंट कर सकते हैं या उसमें हायर हो सकते हैं आप। अब ना चौथे नंबर पर आता है कॉस्ट फैक्टर। अब एक पाकिस्तान की जितनी भी अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखें ना, तो उनके जो से ना फीसिस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो इसलिए ना एक ये भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि उनकी फीसिस को हम कैसे हैंडल करें। तो एक ये बहुत ज्यादा कौन से है ना, वो BSc का है पाकिस्तान में करने का। तो पांचवें नंबर पर है, अगर देखा जाए तो हमारे पास आता है प्रैक्टिकल एक्सप्लोयर की कमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ना ज्यादातर यूनिवर्सिटी जोन से होती है ना, वो मैंने ऊपर जैसे आपको बताया कि वो थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा आपको ना फोकस करवाते हैं। थ्योरेटिकल चीजें देखो, ये करो वो करो, प्रैक्टिकल काम के ऊपर आपको नहीं करवाएंगे, लाइक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करवाएंगे। तो इंडस्ट्रियल और इंटर्नशिप की तो सोच लें को, इंटर्नशिप में आपका साथ भी नहीं देंगे ना यूनिवर्सिटीज। ना तो इंडस्ट्री टूर करवाते हैं आपको, ना उनकी कोलैबोरेशन आपके साथ करवाई जाती है, ना तो आपका वर्कशॉप उनके साथ करवाए जाते हैं कि कोई इंडस्ट्री से बंदा आया और वहां पर आके आपको वर्कशॉप करवाया आपकी यूनिवर्सिटीज में। तो क्या होता है, बच्चा अच्छी तरह ट्रेन ही नहीं होता। तो इसका क्या डिसएडवांटेज होगा कि वो बच्चे को जॉब हंट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। तो बेसिकली ये कौन से ऑफ डूइंग BScs इन पाकिस्तान। अगर तो आपके पास ऑप्शन है BScs करने की बाहर की, तो आप उसको अवेल करो, पाकिस्तान को आप बाद में रखो। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, आपको मल्टीपल चीजें जो है ना बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप बाहर की किसी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा एज होगा। क्योंकि अगर मल्टीपल्स बंदों के साथ आप क्या करोगे, काम करोगे, मल्टीपल्स कंट्रीज के लोग वहां पर होंगे, तो वहां पर एक आपको ना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो मेरी यही है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर तो आपके पास ऑप्शन है बाहर जाने की, BSc करने की, तो तब आप बाहर से करें। अगर तो फिर नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान में कर सकते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो मेरी यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।